अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि चूहों को भी गुदगुदी होती है? इंसानी पेट ब्लेड्स को भी हजम कर सकता है और एक बादल का वजन कितना होता है? ये और मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंसान का आधे से ज़्यादा जिस्म बैक्टीरिया है। 2014 में किए गए एक मुताले के मुताबिक इंसानी जिस्म में 39 ट्रिलियन के करीब बैक्टीरिया मौजूद हैं, जबकि 30 ट्रिलियन के करीब ह्यूमन सेल्स हैं। इस स्टडी से साफ पता चलता है कि इंसानी बॉडी में ह्यूमन सेल्स की तादाद कम है बैक्टीरिया की निस्बत, तो इंसानी जिस्म आधे से ज़्यादा बैक्टीरिया का बना है। गर्म पानी ठंडे पानी की निस्बत जल्दी फ्रीज होता है। तंजानिया के एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को बताया कि हॉट वाटर कोल्ड वाटर की निस्बत जल्दी आइस में तब्दील होता है। साइंटिस्ट इसकी वजह ये बताते हैं कि जब पानी गर्म होता है तो वाटर पार्टिकल्स की वेलोसिटी की वजह से एक ख़ास तरतीब होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी बर्फ़ बन जाता है। इसी तरह से ठंडा पानी गर्म पानी की निस्बत ज़्यादा जल्दी से गर्म होता है। ज़मीन पर पाए जाने वाले ट्रीज़ की तादाद गैलेक्सी में पाए जाने वाले सितारों से भी ज़्यादा है। आप इस फैक्ट को शायद मानने से इनकार कर दें कि आसमान पर मौजूद तारे ज़मीन पर मौजूद ट्रीज़ से तादाद में कम हैं। नासा के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन से लेकर 400 बिलियन तक स्टार्स पाए जाते हैं, लेकिन 2015 में ये बात सामने आई कि कुरे अर्ज़ पर करीबन 3.04 ट्रिलियन के करीब ट्रीज़ पाए जाते हैं। चूहों को गुदगुदी करने पर उन्हें हंसी आती है। ये मखलूक इंसान की सोच से भी ज़्यादा डायनामिक है। चूहों में इंसानों की तरह गुदगुदी करने पर हंसने वाली एबिलिटी पाई जाती है। नेशनल जियोग्राफिक की एक रिसर्च के मुताबिक चूहे गुदगुदी करने पर हंसते हैं। मट्टी भी जिंदा है। मट्टी से भरे एक चम्मच में इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जितने इस दुनिया पर इंसान भी नहीं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक ज़मीन पर लाखों स्पीशीज़ और करोड़ों ऑर्गेनिजम्स जैसा कि बैक्टीरिया, अल्जी, माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स, अर्थवर्म्स और ये फंजाई वगैरह मिलकर सबसे बड़ा बायोमास बनाते हैं। एक बादल का वज़न 10 लाख पाउंड से भी ज़्यादा हो सकता है। कम वज़न वाले बादलों पर आपके उड़ने का ख्वाब इस फैक्ट के बाद शायद ना रहे। एवरेज कमुलस बादल 10 लाख पाउंड जितना वज़नी हो सकता है। 10 लाख पाउंड ये इतना वज़न है कि जितना इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़े मुसाफिर जेट का। समंदरों में पाए जाने वाले जानवर ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके अपना घर ढूंढते हैं। ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवर एक मरतबा गुम हो जाएं तो शायद अपने घर का रास्ता ना ढूंढ सकें, लेकिन समुद्री मखलूक में ऐसा नहीं होता। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक समंदरों में पाए जाने वाले जानवर जैसा कि सी टर्टल्स और सालमोन वगैरह में ये एबिलिटी होती है कि वो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके रास्ता ढूंढ सकें। ज़मीन पर पाए जाने वाली ऑक्सीजन समंदर पैदा करता है ताकि ऑक्सीजन की मिकदार को बैलेंस किया जा सके। आप शायद ये समझते हों कि ज़मीन पर मौजूद जंगलात ऑक्सीजन पैदा करते हैं और ज़मीनी ऑक्सीजन की सतह को हमवार रखते हैं, लेकिन आपका ये ख्याल दुरुस्त नहीं। समंदर में पाए जाने वाले फोटोसिंथेसाइजर्स दुनिया की आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। एक लेज़र लाइट पानी में फंस सकती है। जब आप पानी के किसी बर्तन में लेज़र लाइट लगाते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट पानी के अंदर आहिस्ता से ट्रैवल करती है। इसकी वजह पानी के भारी पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट के पार्टिकल्स को रेजिस्ट करते हैं, जिससे लेज़र लाइट पानी में स्टक हो जाती है। इंसान का पेट ब्लेड्स को भी हजम कर सकता है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप गलती से ब्लेड निगल जाएं तो घबराने की कोई बात नहीं। इंसानी जिस्म आपकी सोच से भी ज़्यादा काबिल है। दुनिया में जितने भी एसिड्स हैं उनकी तेज़ाबियत को चेक करने के लिए साइंटिस्ट ने पीएच स्केल दरियाफ्त किया। अगर किसी एसिड की पीएच 7 से कम है तो उसकी तेज़ाबियत ज़्यादा होगी, और इसके बरक्स अगर किसी एसिड की पीएच 7 से ज़्यादा है तो इसकी तेज़ाबियत कम होगी। इंसानी मैदा में बनने वाला तेज़ाब की पीएच 1 से 2 के दरमियान होती है। इसका मतलब है इंसानी मैदा में पाया जाने वाला तेज़ाब बहुत रिएक्टिव है। साइंसदानों के मुताबिक एक ब्लेड को निगलने के बाद इंसानी मैदा उसे 2 घंटों के अंदर डिज़ाल्व कर देता है।
दोस्तों मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।